Hello students, good morning student. In last video we saw up to page number 86. In this video we will see from page number 87. So let's get started. Which plants around you need regular watering? तो आपके अराउंड में जो प्लांट्स है तो कौन से प्लांट्स को आप रेगुलर पानी देते हो? आंसर इज plants like basil, rose, marigold, curran and periwinkle need to be watered regularly. Ratan also came to know that she had not given water to the neem tree which was grown near her house. She thought how the neem will get water then. तो रतन के बाजू में, रतन का जो हाउस है वहाँ पर उसके बाजू में एक नीम ट्री ग्रो हुआ है। तो वो ऐसा सोच रही है कि नीम ट्री को हम लोग रोज़ पानी देते नहीं हैं, तो फिर नीम ट्री को पानी कहाँ से मिलता है? विच प्लांट्स नियर बाय यू डिड नॉट रिक्वायर वाटर रेगुलरली, हाउ डू दे गेट वाटर? तो आपके नियर बाय मतलब कि आपके बाजू में जो प्लांट्स होते हैं तो उसे रेगुलरली पानी नहीं मिलता है, तो वो लोग को, वो सारे प्लांट्स को पानी कैसे मिलता है? Trees like the neem and the people that grow in our area do not need to be watered regularly. तो ऐसे प्लांट्स को, ऐसे ट्रीज़ को रोज़ पानी की ज़रूरत नहीं होती है. This is because big trees have roots that go deep into the soil. तो जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर डीपली जाते हैं, बहुत ही नीचे तक ग्रो होते हैं. फ्रॉम वेयर दे गेट वाटर, तो वो जो सॉइल होता है वहीं से वो पानी लेते हैं. फ्रॉम वेयर दे गेट वाटर. लुक एट द पिक्चर ऑफ वेजिटेबल्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट विच वंस आर रूट्स फ्रॉम देम. तो यहाँ पर नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं, तो आप लोगों को पिक्चर्स देखने हैं और बताना है कि ऐसे कौन से प्लांट्स है जिसके, ऐसे कौन से वेजिटेबल्स है जिसके रूट्स होते हैं. तो फर्स्ट इज़ ब्रिंजल, तो ब्रिंजल को रूट्स नहीं होते हैं. फिर है कैरोट, तो कैरोट वेजिटेबल, आप कैरोट देखा है तो उसके ऊपर रूट्स होते हैं या नहीं होते हैं? यस होते हैं. उसके बाजू में है बॉटल ग्रूड. लौकी को नहीं होते हैं. उसके बाजू में है कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर के भी रूट्स नहीं होते हैं. उसके बाजू में है टर्निप, तो उसके भी नहीं होते हैं. उसके बाजू में है रेडिश. देखो यहाँ पर, लुक एट दिस पिक्चर, रेडिश. यस, रेडिश के रूट्स होते हैं. उसके बाजू में टोमेटो, तो टोमेटो के ऊपर रूट्स नहीं होते हैं. उसके बाजू में है, नेक्स्ट इज लफा. लफा मीन्स तोरई आफ्टर बीटरूट, तो बीटरूट को होते हैं ना रूट्स. यस. और नेक्स्ट है कैबेज, तो कैबेज के रूट्स होते हैं? नहीं होते हैं. रतन वुड हैव मैनी क्वेश्चंस अबाउट प्लांट्स नाउ. रतन को बहुत सारे क्वेश्चंस है प्लांट्स के बारे में. शी सो द प्लांट ग्रोइंग आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ स्कूल. शी वॉज सरप्राइज. शी थॉट, तो वो प्लांट्स को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती है. उसे अचंभा लगता है कि जो स्कूल की दीवार पर जो प्लांट्स ग्रो हुए हैं तो वो कैसे ग्रो हो सकते हैं, कैसे वहाँ पर ग्रो हुए होंगे. तो वो ऐसे सारे थिंकिंग अपने मन में सोचती है. शी डीप द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स वुड गो. तो फिर वो ये सारे प्लांट्स के बारे में सोचती है कि वो ऐसे सोच रही है कि हाउ डिड द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स वुड गो, कि ये जो प्लांट्स यहाँ पर वॉल के ऊपर ग्रो हुए हैं उसके जो रूट्स है वो कैसे अंदर तक जा सकते हैं. The roots of these plants go into the hollow place between bricks. They can go very deep. They cannot go very deep. तो जो रूट्स होते हैं, जो प्लांट्स के, जो वॉल के ऊपर प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो ये ऐसे सारे जो प्लांट्स होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं ना वो बहुत अंदर तक डीपली नहीं जाते, लेकिन वो क्या, कहाँ पर ग्रो हो सकते हैं? तो जो ब्रिक्स की हॉलो मीन्स कि जहाँ पर जगह होती है, थोड़ी थोड़ी सी जगह हो सकती है. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में कि वॉल के ऊपर एक प्लांट ग्रो हुआ है. लुक एट दिस पिक्चर. यस,
तो यहाँ पर देखो प्लांट एक ग्रो हुआ है, तो वो कहाँ पर ग्रो हुआ है, वॉल के ऊपर ग्रो हुआ है। तो ऐसे सारे जो प्लांट्स होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं वो नीचे ज़मीन तक एकदम डीपली नहीं जा सकते, लेकिन उसके जो रूट्स होते हैं वो कहाँ पर ग्रो होते हैं, तो जो ब्रिक्स के बीच में जो जगह होती है वहीं पर वो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। हाउ विल द रूट्स गेट वाटर, तो ऐसे जो प्लांट्स वॉल के ऊपर ग्रो होते हैं तो ऐसे प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है। When it rains during the monsoon, the wall also gets wet. जब भी बारिश आती है तो walls भी क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। So the roots of the plants get water from such moisture. तो जो गीली दीवार होती है, जो गीली वॉल होती है, वेट वॉल, तो उसमें जो मॉइस्चर होता है तो वही मॉइस्चर में से जो प्लांट्स होते हैं वो पानी लेते हैं। Look at into next page. How big will this प्लांट बी, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ग्रो होकर बड़े हो जाते हैं। दीज प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेरी टॉल और बिग, तो ऐसे प्लांट्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो जाते हैं। दे ग्रो एज लॉन्ग एज देयर इज मॉइस्चर इन द वॉल्स एंड देयर रूट्स गेट वाटर, तो ऐसे प्लांट्स कब तक बड़े होते हैं, तो जब तक उन्हें पानी मिलता है तब तक ही वो प्लांट्स बड़े हो सकते हैं। जब तक वॉल के अंदर मॉइस्चर है तब तक ही उन्हें पानी मिलेगा, तो वो तभी तक वो बड़े हो सकते हैं। आफ्टर दैट दिस प्लांट्स ड्राई अप, उसके बाद ये सारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। वॉट वुड हैपन टू दिस वॉल, फिर क्या होता है ये वॉल के साथ, वॉट वुड हैपन टू दिस wall. So since plants grow in such walls, they retain moisture. Such walls become weak in the long run. तो अगर वॉल के ऊपर प्लांट्स ग्रो होते हैं तो रूट्स की वजह से क्या हो सकता है कि वो जो दीवार है वो क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो रूट्स होते हैं वो अपनी जगह बनाते हैं। उस वजह से क्या होता है, जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। कैन यू टेल द नेम्स ऑफ प्लांट्स इन द पिक्चर, क्या आप बता सकते हो कि पिक्चर में कौन सा प्लांट ग्रो हुआ है। द प्लांट इन द पिक्चर इज ए पीपल ट्री। लुक एट दिस पिक्चर, ओके। विच क्वेश्चन, सॉरी, have you seen a plant growing out from the crack of the walls like this, where which questions arise in your mind, know the answer from the elders and note down। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने कभी ऐसा प्लांट्स देखा है ग्रोइंग आउट फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वॉल लाइक दिस, जो वॉल की क्रैक्स होती है वहाँ पर ग्रो हुआ है। अगर आपने देखा है तो कहाँ पर देखा है, अगर ऐसे प्लांट्स देखकर आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आपके जो एल्डर्स है उन्हें पूछना है और फिर आंसर नोट डाउन करना है। सो आंसर इज यस, देयर इज ए barn in front of our house. I have seen a plant growing in a crack in the wall of the barn. The following questions came to my mind, so I asked elders to get their answers. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो माइंड में आते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ कैन दिस प्लांट ग्रो हियर, डज दिस प्लांट बियर फ्रूट्स, क्या उसको प्लांट्स को वो फ्रूट्स भी आ सकते हैं। वाई डज दिस प्लांट्स हैव अ शॉर्ट लाइफ, ऐसे सारे प्लांट्स को शॉर्ट लाइफ क्यों है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ सकते हैं। नेक्स्ट, रतन हैड सीन ए ह्यूज ट्री फॉलन डाउन एट द एज ऑफ ए फील्ड। रतन ने एक बड़ा सा ट्री गिरा हुआ देखा था। शी रिकॉल द नीम ट्री ऑफ हर स्कूल। शी कैन सी द डैमेज रूट्स ऑफ दैट ट्री। शी थॉट, उसने जो रूट्स के जो ट्री के रूट्स थे वो डैमेज हुए देखे थे। तो वो क्या सोच रही थी, शी हैज समबडी पुल आउट दिस ट्री और इट फॉलन डाउन इटसेल्फ। तो वो ऐसा सोच रही थी क्या किसी ने ये ट्री को खींचा होगा या फिर किसी ने गिरा दिया होगा या फिर वो खुद ही अपने आप गिर गया होगा। तो आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, लुकिंग एट द इमेज ऑफ द ट्री, इट सीम्स टू हैव फॉलन डाउन ड्यू टू अ साइक्लोन और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। तो ये किसकी वजह से गिर सकता है, या तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग विंड्स आई होगी या तो फिर साइक्लोन की वजह से वो गिर सकती है। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, ये ट्री कितना ओल्ड हो सकता है।
तो पिक्चर में देखकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि लुकिंग एट हाउ फार एंड डीप इट्स रूट्स हैव स्प्रेड एंड गॉन द ट्री सिम्स क्वाइट ओल्ड। उसके जो ट्री है, उसके जो रूट्स है वो बहुत ही डीपली नीचे तक स्प्रेड हुए हैं। इस वजह से हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो ट्री है वो बहुत ही ओल्ड हो सकता है, सिम्स क्वाइट ओल्ड। How will the tree get water from between the rocks at the edge of the field? So it can be seen that the roots of this tree have gone deep into the soil. Thus the tree must have acquired water with the help of its root from deep under the soil. तो ये जो प्लांट है, जो ट्री है, वो पानी कहाँ से लेता होगा? तो उसके जो रूट्स है वो बहुत ही नीचे तक डीपली अंदर तक जाते हो नीचे तक डीपली अंदर तक सॉइल में गए हैं। इस वजह से वो क्या करता है, नीचे से ही सॉइल में से अपने रूट्स की हेल्प से पानी सॉइल की अंदर से लेता है, डीप अंडर द सॉइल। लेट अस टॉक। Which are the old trees in your area? How old are they? Know from your elders. तो आप लोगों के एरिया में कोई ओल्ड ट्री है तो आप लोगों को आपके बड़े जो है उनके पास से जानना है कि आपके एरिया में कोई ओल्ड ट्री है। नीम, बनियान, मैंगो, पीपल, तो ऐसे कोई भी ट्री हो सकते हैं जो सबसे ओल्डेस्ट ट्री आपके एरिया में हो सकते हैं। They are really very old. According to our elders, all these trees are 60 to 80 years old. तो ऐसे सारे ट्रीज़ होते हैं, नीम, बनियान, मैंगो, पीपल्स, तो ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ही ओल्ड हो सकते हैं। लाइक वो 60 to 80 years ओल्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो ट्रीज़ है उनकी जो लाइफ स्पैनिंग, जो लाइफ टाइम, जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के ट्रीज़ होते हैं। तो इस वजह से ये ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ही ओल्ड हो सकते हैं, 60 to 80 years ओल्ड भी हो सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन दिस ट्री। तो हमें यहाँ पर एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं जो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं। So answer is squirrels, monkeys, crows, owls, parrots, kites, bats, etc. Next question. Have you seen any huge tree fallen down? क्या आपने कोई बड़ा वाला ट्री देखा है जो गिर गया है? What did you think when you saw it? तो आप लोग ने क्या सोचा उसको नीचे गिरा हुआ देखकर? तो Yes, I have seen a big tree that had fallen down. At that time I thought that the tree must have been uprooted due to very strong winds or a cyclone. तो जो ऐसे जो बड़े ट्रीज़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रीज़ होते हैं, तो वो किसकी वजह से गिर सकते हैं? तो या तो फिर स्ट्रॉन्ग विंड हो सकती है या तो फिर साइक्लोन हो सकता है, तो उसकी वजह से ही वो गिर सकते हैं। इट मे ऑल्सो हैव फॉलन ड्यू टू वेरी हैवी रेनफॉल विच कॉज द सॉइल टू फ्लो अवे द एक्सपोज द रूट्स। या तो फिर बहुत ही ज़्यादा बारिश आने की वजह से जो सॉइल इरोशन होता है उसकी वजह से ये जो उसके रूट्स है वो एक्सपोज हो गए हो, जिस वजह से वो गिर सकता है। सो दैट द ट्री गॉट अपरूटेड एंड फेल। इस वजह से सॉइल इरोशन की वजह से क्या हो सकता है, वो जो रूट्स है वो एक्सपोज हो गए होंगे और वो अपरूटेड होके नीचे गिर गया होगा ट्री। नेक्स्ट, लुक एट इनटू नेक्स्ट पेज। स्ट्रेंज, फ्रीकी, वियर्ड रूट्स। तो एकदम अजीब से रूट्स क्या आपने कभी देखे हैं? हैव यू एवर स्वंग ऑन बनियान ट्री? क्या आपने कभी क्या आप बनियान ट्री के ऊपर कभी लटके हो, मतलब कि झूला खाया है आपने? येस, आई हैव स्वंग ऑन द बनियान ट्री दैट ग्रोस इन माई विलेज। जो हमारे विलेज में बनियान ट्री ग्रो हुआ है उसके ऊपर हमने झूला खाया हुआ है। वॉट डिड यू होल्ड टू स्विंग? तो आप स्विंगिंग मतलब कि झूला खाने के लिए क्या पकड़ते हो? आई हेल्ड द प्रॉप रूट्स ऑफ द बनियान ट्री टू स्विंग। तो हम कौन से रूट्स उसके पकड़ते हैं? प्रॉप रूट्स, मतलब कि जो ट्री के ऊपर से लटके हुए जो रूट्स है उसे हम पकड़ के फिर झूला खा सकते हैं। हाउ डू द हैंगिंग ब्रांचेस लुक लाइक? जो हैंगिंग ब्रांचेस है वो कैसी दिखती है? द हैंगिंग ब्रांचेस लुक लाइक रोप्स टाई टू द ट्री। जैसे कि उसके ऊपर क्या लटकाई हुई है? रस्सी लटकाई है, वैसा लगता है। इट इज़ द रूट ऑफ बनियान ट्री, इट इज़ कॉल्ड प्रॉप, मीन्स की एरियल रूट्स। तो ऐसे जो रूट्स होते हैं
बनियन ट्री के, उसको क्या कह सकते हैं हम? प्रॉप या तो फिर एरियल रूट्स कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट इनटू दिस पिक्चर। तो देखो यहाँ पर ये रूट्स बहुत सारे यहाँ पर है। तो बनियन ट्री के यहाँ पर जो ऐसे लटके हुए रूट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रॉप या तो फिर एरियल रूट्स कहते हैं। इट ग्रोज फ्रॉम द ब्रांचेस एंड टचेज द ग्राउंड। वो कहाँ पर ग्रो होते हैं? तो यहाँ पर जो बनियन ट्री की जो ब्रांचेस होती है वहीं से ग्रो होते हैं, और वो कहाँ तक? नीचे ज़मीन तक वो टच होते हैं, ग्राउंड तक वो लोग ग्रो हो सकते हैं। जो रूट्स होते हैं प्रॉप रूट्स, वो कहाँ तक ग्रो हो सकते हैं? अप टू ग्राउंड, ग्राउंड तक वो लोग ग्रो हो सकते हैं। कबीरवड सिचुएट इन द भरूच इज़ वेरी बिग। तो भरूच जो स्टेट है वहाँ पर भरूच डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कबीरवड नाम का बहुत ही बड़ा बनियान ट्री है। इट्स प्रॉप एरियल रूट्स आर गिविंग स्ट्रेंथ टू द बनियान ट्री लाइक पिलर्स नाउ। तो उसके जो रूट्स है, जो प्रॉप रूट्स है, वो उन्हें क्या देते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं। कबीरवड के जो एरियल रूट्स है वो कबीरवड को क्या देते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं। जैसे कि पिलर स्ट्रेंथ देते हैं ना, वैसे ही पिलर की तरह ही ये जो रूट्स होते हैं वो जो बनियान ट्री है उसको सपोर्ट करते हैं। रिमेंबर वन थिंग दैट बनियान ट्री हैज़ द रूट्स इनसाइड द सॉइल्स लाइक अदर ट्रीज। तो बनियान ट्री होता है, उसके रूट्स जो एरियल रूट्स है वो भी होते हैं, एंड जो बाकी वाले जो ट्रीज होते हैं जिसको नीचे ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर ट्रीज होते हैं, ग्राउंड में मिट्टी के अंदर, वैसे रूट्स भी बनियान ट्री को होते हैं। तो बनियान ट्री को दो तरह के रूट्स होते हैं, एक तो जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो वाले, एंड सेकेंड इज प्रॉप रूट्स होते हैं। हैव यू सीन प्रॉप रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अदर ट्रीज लाइक बनियान ट्री? तो क्या आपने बनियान ट्री की तरह दूसरे कोई ट्री के ये प्रॉप रूट्स देखे हैं? नो, हमने नहीं देखे। नो, आई हैव नॉट सीन एनी अदर ट्रीज विच हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। तो हमने और कोई ऐसे ट्रीज नहीं देखे हैं जो ब्रांचेस से ग्रो हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।